रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ के नोट इलीगल टेंडर किए थे। इलीगल टेंडर किए गए नोटों के आंकड़ों में गड़बड़ झाले की आशंका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार दोनों ही दे रही है इलीगल टेंडर किए गए नोटों के आंकड़ों की गुमराह करती जानकारी। दिनांक 10 नवंबर 2016 को इंदौर से प्रकाशित दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र नई दुनिया के पृष्ठ क्रमांक 14 पर छपी शीर्षक खबर, हर नोट कम होने से सरकार को फायदा, में 17 लाख करोड़ रुपए चलन में होने की पुष्टि कर रहा है। 17 लाख करोड़ रुपए चलन में थे। 1,500 रुपए के बाजार में 85% नोट चलन में है। ये रकम करीब 17 लाख करोड़ रुपए है। ये सरकार ने बताया था कि 17 लाख करोड़ रुपए चलन में थे और उसको इलीगल टेंडर के रूप में दिनांक 8/11/2016 को प्रतिबंधित किया गया। इसी प्रकार भास्कर जो अखबार है, राष्ट्रीय अखबार, उसने 8/12/2016 को अपने पृष्ठ क्रमांक 1 पर खबर को छापा है कि 14,50,000 करोड़ रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए। उनका ये कहना है कि 14.5 लाख करोड़ रुपए को इलीगल टेंडर के रूप में मान्य किया गया। यहाँ पर देखिए एक और गुमराह करती जानकारी। क्या नई दुनिया में छपी खबर सही है 17 लाख करोड़ रुपए, या फिर भास्कर में छपी खबर की 14.5 लाख करोड़? कौन सी, किसकी बात को सही माना जाए? लेकिन जो पत्रिका समाचार पत्र है, इंदौर से प्रकाशित समाचार पत्र जो है पत्रिका, उसमें दिनांक 10/12/2016 को ये कहा गया कि दिनांक 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में 3 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि हुई। नोटबंदी से पहले 3 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, लीगल टेंडर के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए दिनांक 31/12/2000 तक आए। एक स्कीम चलाई थी केंद्र सरकार ने कि 2005 के पूर्व जितने भी नोट हैं उनको बदला जाएगा, और उसकी उन्होंने डेडलाइन दी थी 31 दिसंबर 2015 तक। जो भी नोट 2015 के पूर्व जारी हुए थे उसको रिजर्व बैंक ने कहा था कि वो दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक बदल लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2005 के पूर्व जारी नोटों को बदलने की प्रक्रिया दिनांक 31/12 तक संचालित की गई। इस योजना में रिजर्व बैंक ने 2005 के पूर्व जारी नोटों को बदलने हेतु 2006 से 2015 के बीच के जारी नोटों को बदले में दिया। इस प्रक्रिया में कितने लाख करोड़ रुपए बदलने के पश्चात रिजर्व बैंक में जमा हुए, और ये जो राशि थी रिजर्व बैंक ने जो जमा अपने नोटों को लीगल टेंडर के रूप में भी माना, सभी नोट बदली प्रक्रिया लीगल टेंडर के रूप में संचालित की गई। 17 लाख करोड़ में उक्त राशि क्या समाहित थी? अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न है कि जो रिजर्व बैंक बता रही है कि 17 लाख करोड़ रुपए की हमने इलीगल टेंडर किए नोट, जबकि भास्कर कह रहा है कि 14.5 लाख करोड़, तो क्या यह माना जाए कि 17 लाख करोड़ में यह राशि भी समाहित है? दिनांक 8/11/2016 को जो 17 लाख करोड़ रुपए के नोट जो इलीगल टेंडर किए गए थे, क्या उनमें वह नोट भी शामिल है जो 31/12/2015 तक वर्ष 2000 पूर्व के जारी नोटों को स्कीम के तहत बदला गया, और वर्ष 2005 के पूर्व सभी नोट लीगल टेंडर के रूप में बदले जाने से लीगल टेंडर के रूप में ही जमा हुए? अब एक और प्रश्न उठता है कि कहां से आए केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का वेतन, बढ़ावा वेतन और एरियर देने के पैसे? क्या रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों जवाब देगी? इंदौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 31/8/2016 को छपी शीर्षक खबर, केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा वेतन और 7 माह का एरियर भी।
बढ़े हुए वेतन पर केंद्र का सालाना खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा चढ़ जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने पैसे की व्यवस्था भी कर दी है। ये खबर है 31 अगस्त 2016 की। विचारणीय प्रश्न है कि ये राशि भी क्या दिनांक 8/11/16 के पूर्व नहीं बैंकों में जमा हो गई। आंकड़ों के गड़बड़ जालों ने कई संदेह और आशंका निर्मित कर रखी है। दिनांक 8/11/2016 को कितने लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति से भारत सरकार केंद्र सरकार ने इलीगल टेंडर कर दिए थे? क्या ये जवाब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से मंगाएगा और पूछेगा? और सही आंकड़ों की जानकारी क्या आरबीआई और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को देगी?